हे गाइस, आई एम सौरभ। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं लेके आया थेल्स थ्योरम, जिसको बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। हिंदी में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। देखिए इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी में भी समझाऊंगा उसको। लिखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइड द इन द सेम रेशियो। ठीक है, जो हमारा ये कह रहा है कि इफ अ लाइन, एक लाइन मान लीजिए कोई है, इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल की, एक मान लीजिए हम लोग एक ट्राइंगल लिए हैं ए बी सी। ठीक है, उसमें हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचे हैं डी ई, खींच लिए। ठीक है, फिर क्या है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट। वो जो कह रहा है, जो हम लोग यहाँ पॉइंट लिए हैं, जो डी पैरेलल लाइन लिए हैं, वो किसी मतलब दोनों साइड को प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिखा है द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। फिर ये कह रहा है, जो हमारा जो प्रूविंग कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि ए डी बटा बी सी हो जाएगा और ए ई बटा ई सी, मतलब उनका जो रेशियो होगा वो मतलब इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोगों को यही प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, मतलब इन लोगों का जो अनुपात या रेशियो है वो इनके अनुपात के रेशियो के बराबर होगा। तो हम लोग को सबसे पहले गिवन दिया गया है कि डी इज पैरेलल टू बी सी, मतलब जो डी है समांतर है बीसी के। और हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन मतलब रचना, जो हम लोग जो रचना करते हैं उसके द्वारा हम लोग निकाले हैं ईसी लंब है ए बी पर और डीएम लंब है एसी पर। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले एरिया से रिलेटेड कोई बात लेके चलते हैं। ठीक है, फिर उसको बाद में प्रूव कर देंगे। तो पहले हम लोग ले लेते हैं एरिया ए ट्राइंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पर ए डी है, तो हम लोग इस एडी वाला ट्राइंगल लेके यहाँ पर डी है, डी भी हमारा कहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल को लेंगे डी बी ई या फिर बी डी ई। तो हम लोग क्या ले लिए, ट्राइंगल डी बी ई। फिर क्या होगा, हम लोग इसका निकालेंगे तो 1 बेस इंटू हाइट, इसका भी 1 बेस इंटू हाइट। चलिए लेके चलते हैं। अब 1/2 ये हो गया। बेस हमारा क्या होगा, एडी वाले पे, एडी हमारा बेस ले लिए हैं। जिसको हमको प्रूव करना है वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, जिसको हम लोग को प्रूव करना है वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे। और इनटू में हम लोग क्या लेंगे, जो सबसे पहला वाला ये परपेंडिकुलर जिसको लंब बोला गया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ई एल। ठीक है, अब फिर इसका बटा करेंगे 1/2 गुणे, अब हमको क्या प्रूव करना है, डीबी। तो हमारा इस ट्रायंगल में डीबी है बेस, हम लोग यहाँ डीबी ले लेते हैं, गुणे परपेंडिकुलर फिर से वही ईएल। अब ईएल क्यों लें, क्योंकि देखिए हमारा जो डीबीई हमारा ऐसे ट्रायंगल ऑप्टिक ट्रायंगल बन रहा है डी ई डी बी। ठीक है, तो इसका जो हाइट होगा वो यही तो होगा, इसके बाहर से हम जमीन के यहाँ से ये वाला पॉइंट होगा, तो हम लोग यहाँ से इस पॉइंट को निकालेंगे, इसीलिए हम लोग को सेम यहाँ पर पेंडिकुलर ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग के देखिए 1/2 से 1/2 खत्म, 1/2 से 1 खत्म, 1/1 से 1 खत्म, हमारा क्या निकल के आ गया, ए डी बटा बी डी। ठीक है, या डी बी कुछ भी। अब ऐसे हम लोग दूसरा फिर से लेके चलेंगे, एरिया ट्रायंगल ए डी ई और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए हम लोग को इसको प्रूव करना है ई सी ई, ई सी इसमें किसमें, इसमें इस साइड में हम लोग ले लेंगे, हम लोग ट्रायंगल लेंगे डी ई सी बराबर फिर से वही काम 1 बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ए डी देखिए, अब हम लोग फिर से हम लोग को क्या प्रूव करना है, ए ई बटा ई सी। हम लोग अब ए ई ले लेंगे, हम लोग 1/2 इंटू ए डी, ए ई ले लेंगे। अब जो ए ई पर मतलब इस लाइन पे ए सी पे जो लंब बन रहा है हमारा दूसरा वाला, ये दूसरा हम लोग लंब ले लेंगे डी एम, इंटू में क्या कर लेंगे डी एम अपॉन 1/2। फिर से अब हम लोग को नीचे में क्या प्रूव करना है, ई सी, तो हम लोग ले लेंगे ई सी, यहाँ पर है हम लोगों का ट्राइंगल ई सी। हम लोग फिर इसी तरीके से जो हम लोग को यहाँ पर एक
लंब बना था, इसी तरह से इसमें भी ऑब्टयूज एंगल पर ये लंब बनेगा DM। ठीक है, हम लोग को फिर से वही काट पीट से यहाँ हम लोग को प्राप्त क्या मिल गया AE/EC। अब देखिए हम लोग की आधी प्रूविंग हो चुकी है, हम लोग को ये फाइंड करना था, ये भी मिल गया ये भी मिल गया, पर हम लोग इसको इक्वल कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको इक्वल दिखाएंगे, हम लोग यहाँ लिख लेते, हम लोग ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब थर्ड में लिखेंगे, थर्ड में हम लोग जानते हैं कि मतलब एक हम लोग का परिमेय स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर किसी पैरेलल लाइन पे, मान लीजिए ये पैरेलल दो पैरेलल लाइन है, उनमें सेम बेस पर ट्रायंगल बनाया जाए, कितने भी ट्रायंगल क्यों ना बनाया जाए, उनका एरिया इक्वल आ जाए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एक ट्रायंगल हम लोग ऐसे बनाए, उसका भी एरिया इक्वल, एक ट्रायंगल यहाँ पूरे यहाँ बना लिया जाए, उसका भी एरिया इक्वल। ठीक है, तो सेम बेस पे पैरेलल लाइन पर किसी भी ले तो हमारा एरिया सेम आएगा सभी का। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एरिया BD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा जो AD/BD DB वही चीज यहाँ लिखा है, और हमारा AD/DC ये भी है, सेम चीज यहाँ लिखा है। तो हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि देखिए हम लोग यहाँ सेकंड टू से ले लेते हैं कि एरिया ऑफ एंगल AD/BD ट्रायंगल, तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है AE/EC। अब ऐसे हम लोग इसको लेके चलते हैं, एरिया ट्रायंगल ADE। अब देखिए हम लोग यहाँ DBC को हम लोग फिर से DBE लिख सकते हैं ना, तो हम लोग फिर से यहाँ पर लिख लेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल DBE, इसका भी सेम आ जाएगा। अब यहाँ देखिए लिखा है कि एरिया ऑफ AD/BD। ठीक है, तो हम लोग को मिल रहा है AD/BD, वही सेम चीज यही कह रहा है एरिया ऑफ DB इक्वल टू AE/AC। देखिए मान लीजिए हम लोग इसको A ले लेते हैं, A, इसको B ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं। मान लीजिए A B का फ्रेंड है और B C का फ्रेंड है, तो A C का फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए A यहाँ पर हम लोग को दिया है एरिया ऑफ ADE/एरिया ऑफ BDE। ठीक है, वो हम लोग को B में क्या मिल रहा है AD/BD। उसी सेम सिचुएशन में हम लोग को नीचे क्या मिल रहा है एरिया ऑफ ADE/एरिया ऑफ DB इक्वल टू क्या है AE/AC। ठीक है, तो अगर मान लीजिए A का फ्रेंड मान लीजिए B है और B का फ्रेंड मान लीजिए C है, तो A C का फ्रेंड हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं AD/BD इज इक्वल टू AE/EC। ठीक है, ये हम लोग का प्रूविंग हो गया। प्रूव आप इस तरह का लगा के आइए, कहीं भी आपका नंबर नहीं कटेगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।